स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th सेकेंड चैप्टर एसएसटी का सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस, सो वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम टू द स्टडी, सो वी कैन मेक आवर स्टडी टू क्रिएट एंड स्पेशल। So first in this chapter we discuss about that the socialism, how the socialism in Europe and Russian revolution। तो यूरोप में साम्राज्यवाद और रशिया में क्रांति किस तरीके से शुरुआत हुई। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, पूरे वर्ल्ड के लिए ही टाइम पीरियड था जिस टाइम पे डिप्रेशन ईयर माना जाता है। टू 1923 टू 1930 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ द वेरी क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ द वर्ल्ड। So, in this chapter, we discuss about that the French Revolution opened up the possibility of the creating the dramatic change in the society। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? फ्रांस इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूरोप। फ्रेंच क्या है? वो यूरोप का ही पार्ट है। जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो धीरे धीरे पूरे यूरोप में वो क्या हो गया? फैल गया। अब यूरोप में फैल जाने के बाद देयर वॉज द ग्रुप आइडियाज लुक ऑफ द चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू दियर द थॉट्स रीजन्स। बट उसी टाइम पे यूरोप में और भी लोग थे। अब वो कौन से थे? वो तीन लोग थे जो सबसे ज़्यादा मेन थे, जिनको हम बोलते हैं। वो कौन कौन से जो थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या क्या थी? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव वर द मेन ग्रुप्स ऑफ द दियर मेन आइडियाज़ वर। तो यूरोप के अंदर इनके मेन आइडियाज़ थे। अब वो कौन कौन से? कंजर्वेटिव का मेन क्या थॉट्स थे इनके? तो इनका मेन थॉट्स क्या था बेटा? अपोज द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स एंड असर्टेड द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, चेंज द शुड बी स्लो। ये चाहते थे भैया चेंज कैसा, मतलब ये है एक तरीके से कंजर्वेटिव्स वो हैं रूढ़िवादी। कौन है? रूढ़िवादी, जो चाहते थे भाई चेंजेस बिल्कुल ना हो। जो देखते नहीं हो अगर कोई पुराने ज़माने की परंपराओं से चलना, तो वही चाहते थे भाई चेंजेस तो हो लेकिन कैसा होना? चेंजेस शुड बी स्लो। अब लिबरल्स क्या हैं? लिबरल्स लोग टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये सभी धर्मों को क्या करते हैं? टॉलरेंस करते थे। टॉलरेंस मतलब समझते हो? उसको एक्सेप्ट ना करना। अपोज दी अनकंट्रोल पावर ऑफ किंग, वो चाहते थे कि भैया ऐसा हो जहाँ पर सरकार, जहाँ पर क्या हो? सरकार हो ऐसी हो जहाँ पे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग होना चाहिए। सपोर्टेड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, वो चाहते थे कि भैया हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? लिबरल्स लोग। इवन सपोर्टेड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो चाहते थे भाई सरकार ऐसी है जहां पर कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। आगे सपोर्टेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये किस चीज को सपोर्ट करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि निजी संपत्ति हो लोगों के पास। अब आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स दे गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, मतलब बोलते हैं गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? मेजोरिटी बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा अपोज द प्रिविलेज गिव द ग्रेट लैंड ओनर्स वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स, मतलब ये उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। किसके? जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। कौन? रेडिकल्स। मैनी ऑफ ऑल्सो सपोर्ट द वुमेन्स सफरेट एंड द मूवमेंट, मतलब ये वुमेन्स के बिल्कुल पक्ष में थे। सपोर्टेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब ये देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे? ये बिल्कुल सपोर्ट में थे, लेकिन बट प्रॉपर्टी किसी एक ही व्यक्ति के पास रह जाए उसके सपोर्ट में नहीं थे ये। कौन? रेडिकल्स। तो सबसे पहला आया कंजर्वेटिव, जो कि क्या कहते हैं? रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर चलते थे, जो बोलते स्लो चले भाई, चेंजेस स्लो हो। और लिबरल्स क्या थे? वो टॉलरेंस चाहते थे, वो चाहते थे इंडिविजुअल्स राइट्स चाहते थे, वो चाहते थे भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारे कौन थे? रेडिकल्स। रेडिकल्स के ओपिनियन अलग थे। ये तीनों के ओपिनियन अलग अलग बताएं आपको। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले क्या हो गई? बेरोजगारी आ गई। क्या आ गई? बेरोजगारी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या आया? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लोगों के जो वर्किंग आवर्स थे वो क्या थे? ज़्यादा थे, 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करवाते थे। दूसरा और क्या प्रॉब्लम थी? पुअर वेजेस, मतलब उनको वेजेस जो मिलती थी बहुत ही कम मिलती थी। इसके अलावा क्या था? हाउसिंग की प्रॉब्लम थी। दूसरा सैनिटेशन, साफ सफाई ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भाई अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इसलिए दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम थी मेन इंडस्ट्रियल के आने से। औद्योगिकरण जब आया, मतलब बड़ी बड़ी जब मशीनें लगी तो लाखों लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि भैया
जो लोग हाथ से काम करते थे, हैंड मेड थे, जो हैंड मेकर्स थे, वो सारे क्या हो गए, हट गए। अब सारा काम किसने ले लिया, मशीन ने ले लिया। इसलिए लोग वक्त क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, पहला कारण। ठीक है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थी। क्लियर है। सोशलिज्म, सोशलिज्म है क्या बेटा? सोशलिज्म इज सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट। जितने भी सोशलिज्म थे मतलब कि समाजवाद, तो वो बिल्कुल ही किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। क्योंकि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, इट मीन्स कि दे बिकम्स टू द रिचर, वो और ज़्यादा रिच हो जाएगा, जैसे अंबानी जी हैं। ठीक है, बट हैड द डिफरिंग आइडियाज हाउ द सोसाइटी विदाउट द प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट। सम ऑफ द विजन्स ऑफ द सोशलिस्ट एज फॉलोज। सोशलिस्ट के कुछ विजन्स थे, मतलब व्यूज थे, उसमें से थे एक रॉबर्ट ऑप्टिन साउट टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी। मतलब वो बोल रहे थे भैया ऐसा बनाना चाहिए जो कि कोऑपरेटिव हो। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर किसी को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो अपना ध्यान देगा बस। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव क्या होता है, आपने एक कोऑपरेटिव, एक बैंक भी है धन संचय कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी है। ठीक है, लुइस बैलेंक वो क्या बोलते हैं, ही वांटेड टू गवर्नमेंट टू इंक्रीज द कोऑपरेटिव। मतलब वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए, वो कोऑपरेटिव को ज़्यादा क्या करे, इंक्रेज करे। रिप्लेस द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। उन्होंने क्या बोला, कैपिटलिस्ट को इंटरचेंज करके किस में डाल दो, सोशलिस्ट में। देखो जो सोशलिस्ट है वो कम्युनिटी को ज़्यादा, कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी। कम्युनिटी मतलब क्या, जैसे पार्क वार्क जैसी चीज़ें ना, जहाँ पर सभी का भला हो। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है वो ओनली प्राइवेट प्रॉपर्टी को चाहेगी, वो चाहेगी भाई प्राइवेट लोग ज़्यादा, क्योंकि उसका मेन ही काम क्या है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट। और सोशलिस्ट मतलब सोशल के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। ठीक है, तो इसीलिए सोशलिज्म शुरू से ही अगेंस्ट रही है किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। और एक सबसे बड़े जो नाम है धुरंधर जो हिस्टोरियंस है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज द कैपिटलिस्ट। उन्होंने क्या बोला, जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, सारे कैपिटलिस्ट है। क्योंकि वो लगाए इसलिए जाता है कि ताकि पैसा कमाए। अब जब पहली बार फैक्ट्री आई तो क्या हुआ, मशीनें आई तो क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना, तो उनका मेन मोटिव ही है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। द कैपिटलिस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्ट इन अ फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स। मतलब वो वर्करों से ही पैसा ज़्यादा कमाते थे। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, मतलब वो वर्करों को तरह तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब समझते हो क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर कि उसको टॉर्चर करना अलग तरीके से। तो ये बोल रहे हैं कौन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। अब आते हैं ब्लडी संडे। क्या है भाई ब्लडी संडे, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार ये वो टाइम पीरियड है 1905 में, 1904 में बोलते हैं यूरोप के ही अंदर बहुत बड़ा एक इंसिडेंस घटा, जिसके अंदर मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन ईयर था किसका, यूरोप का। तो कहा जाता है उस समय 100 वर्कर क्या हुए, स्ट्राइक, मतलब बहुत सारे वर्कर्स क्या हुए, स्ट्राइक पे गए, जिसमें कि 100 वर्कर्स मारे गए और 300 क्या हो गए, घायल हो गए। और उसी को हम क्या कहते हैं, when the procession of the workers near the winter place attacked by the policies. This incident also known as Bloody Sunday. It started series of the event become known as the 1905 revolution. इसी को हम किस नाम से जानते हैं, अगर 1905 revolution आए चाहे आपका ब्लडी संडे आए, दोनों से। अब आते हैं डूमा। डूमा क्या है, डूमा क्या है, रशिया की पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है ना, कहाँ है, नई दिल्ली में। तो वैसे ही रशिया की पार्लियामेंट कहाँ पर थी, डूमा। अब अगला आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। कब तक चला, 1914 टू 1918 तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर थी, कौन कौन सी थी, सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर। सारी अलाइड पावर क्या थी, वो पावरफुल थी, क्या थी, पावर। और ये क्या थी, जितनी भी सेंट्रल पावर थी वो लेस पावर थी। क्लियर है ये। अब आते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या है। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इन द फेब्रुअरी 1917 देयर वाज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड क्या हो गई, शॉर्टेज हुआ। इसके अलावा बोलते हैं इन द वर्कर क्वार्टर्स लीड द मैनी प्रोटेस्ट। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और कहा जाता है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नेम से जानते हैं।
अब एक है हमारा अप्रैल थीसिस। अप्रैल में ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ? अप्रैल में हुआ बेटा ये, अप्रैल 1917 में वॉल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। वो कहाँ है? रशिया आए। कहाँ से? एग्जाइल से। ही रिप्रेजेंटेड द 3 डिमांड्स। उन्होंने 3 डिमांड रखी। कौन कौन सी? द वॉर मस्ट बी ब्रॉट टू क्लोज, मतलब वॉर को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 17 में आया, क्योंकि 17 के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहली डिमांड ये रखी। सेकंड डिमांड उन्होंने क्या बोला? लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑफ प्रीजेंट्स, मतलब सारे लैंड को किसको ट्रांसफर कर दिया जाए? प्रीजेंट्स को कर दिया जाए। बैंक मस्ट बी नेशनलाइज्ड, सारे बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। नेशनलाइज्ड होगा जब भी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलेगा। क्लियर है? फिर अगला आता है हमारा रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। क्या है हमारा? रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द वॉल्शेविक क्रू, तो वहाँ पे क्या हो गया? वॉल्शेविक धीरे धीरे बढ़ता चला गया और लेनिन एम्फेसाइज द अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और धीरे धीरे लेनिन क्या हो गए? वहाँ पे बहुत बड़े फेमस लीडर बनते चले गए। क्लियर है? व्हाट चेंज आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, जब अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए? तो बताओ, सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सप्लिकेटेड, मैं सबसे पहले उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को अब नहीं रखा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द बैंक्स वर द नेशनलाइज, सारे इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर। और ये किसकी डिमांड थी? लेनिन की। अभी बताया था ना 3 डिमांड, जब वो एग्जाइल से आए थे 1917 में, तो उन्होंने क्या बोला? डिमांड रखी थी भाई साहब। उसके बाद हमारा क्या है? थर्ड, लैंड वॉज अ डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड सारी क्या हो जाएगी? सोशल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। लैंड ऑफ द नोवेल्टी सीज, जितनी भी नोवेल्टीज के पास जो सारे लैंड है वो क्या कर दिए जाएंगे? सीज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सेंसरशिप इन द ऑल एस्पेक्ट्स लाइफ आर द इम्पोज्ड। आगे आते हैं बैन ऑन द यूज ऑफ द ऑल टाइटल्स अरिस्टोक्रेसी, मतलब सारे जो टाइटल्स लगाते हैं वो सारे को भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा रसिया बिकम द वन पार्टी स्टेट, जिसका नाम क्या था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली द पार्टी, बस एक ही पार्टी थी। रसिया साइन द पीस पैक्ट विद द जर्मनी, उसने क्या किया? जर्मनी के साथ शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हो नहीं पाया, क्योंकि जर्मनी तुम जानते हो ना, यही एडोल्फ हिटलर, इन्होंने क्या किया था? उसके ऊपर अटैक किया था। किसके ऊपर? रशिया, अलाइड पावर, वही रशिया ही है, अलाइड पावर। और उसकी सबसे बड़ी भूल थी वो, सबसे बड़ी मिस्टेक, और इसी की वजह से क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। बस किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। ठीक है? बिगनिंग ऑफ द सिविल वॉर इन द रशिया। अगला, सिविल वॉर क्या होता है? जब कोई देश आपस में ही जब देश के अंदर लड़ाई हो, जिसे हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर। आफ्टर द रेवोल्यूशन एंटायर द रशिया वाज डिवाइडेड द 3 ग्रुप्स, कितने ग्रुप में बांट दिए गए? 3 ग्रुप्स में। एक तो क्या था? वॉल्शेविक, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, और एक क्या था? द तसारिस्ट। क्लियर है? द सिविल वॉर, द सिविल वॉर अमंग दीज ग्रुप्स स्टार्टेड इन द रशिया, और वहीं पे कहाँ पे हुआ? रशिया में। द ग्रीन्स एंड द वाइट्स वर द सपोर्टेड द फ्रांस, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? फ्रांस को। यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान। लूटिंग द बैंडलिंग एंड द फेमाइन बिकम्स द कॉमन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। इसके अलावा हमारा इसमें है हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड, तो रशियन सोसाइटी किस तरीके से सोशलाइज्ड हुई? तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक इंडस्ट्रीज, नेशनलाइज किया गया बैंक और इंडस्ट्रीज को। दूसरा, कलेक्टिव फार्मिंग हुई, सेंट्रल प्लानिंग चलाई गई। 5 ईयर प्लान सबसे पहले यहीं पे चलाया गया था, हमारे भारत ने यहीं से बोरोड किया है। क्या? 5 ईयर प्लान। अब वो क्या हो गया? चेंज होकर नीति आयोग बन गया है। क्या बन गया है? नीति आयोग। क्योंकि पहले जो थे ना पॉलिसी, जितने भी जो बजट आता था वो 5 सालों में आता था, अब क्या है? 1 साल। ठीक है, अभी आएगा, हर फरवरी में आएगा, हर फरवरी फर्स्ट ऑफ वीक। अभी देखा, अभी पास किया था नीति से, फाइनेंस मिनिस्टर करती है। तो ये वाला 5 ईयर प्लान कहाँ से आया था? रशिया से, क्योंकि रशिया ने अपना डेवलपमेंट इसी 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग किया था। तो इसलिए इंडिया की बात तो एक तो नहीं, हमारे घर में क्या बोलते हैं
कि भैया वो ऐसा पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है तो ये बहुत बड़ा बना है, तो तुम्हें भी क्या करना है, इसी को फॉलो करना है। तो हमने भी क्या किया, उसके 5 ईयर के प्लान को फॉलो किया, हमारा भी डेवलपमेंट हो गया। देख लो भारत नाम है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना नाम, हर कोई जानता है, इंडिया है ना, हिंदुस्तान। इसके अलावा एक्सटेंडेड ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, मतलब स्कूल को क्या किया गया, डेवलप किया गया वहाँ पे। अरेंजमेंट वर द मेड फैक्ट्री वर्कर्स, मतलब फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट किए गए। भैया जब तुम जो काम करने वाले लोग हैं उसको तुम जब क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे, तो उसके वो तुम्हारे लिए और भी अच्छा करेंगे। इसके अलावा मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द वर्कर्स, मतलब हाई फाई मतलब जो होते हैं ना क्वार्टर, भी मॉडर्न बनाए गए। इसके अलावा विच इज़ वर द इस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज एबिलिटी ऑफ द चीप पब्लिक हेल्थ केयर, मतलब कि इतनी हेल्थ केयर बिल्कुल सस्ती कर दी ताकि कोई बीमार हो तो आसानी से सही हो सके। तो ये था हाउ अदर रशिया सोसाइटी सोशलिस्ट, इस तरीके से वो सोशलिस्ट हुई। सोशलिस्ट का मतलब ही होता है समाज के लिए काम करना, सिंपल सा, और कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट, अपने लिए काम करना बस। क्लियर है। और ये हमारा कुछ बच्चे, ये हमारा मैप का पार्ट, तो ये रहा हमारा जर्मनी। देखो ये है फ्रांस का मैप, और फ्रांस के में मैंने आपको 4 बताया, नेटिस, बोर्डेक्सियो और पेरिस और मर्स, ठीक है। तो ये अब उसी के बगल में हमारा क्या जर्मनी है। आप इंग्लैंड आओगे, ये फ्रांस के ऊपर है हमारा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूके भी कहते हैं। क्लियर है। फिर इटली हमारा नीचे है, स्विट्जरलैंड के नीचे है ये, ठीक है। क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक। तो अब दे रखा है व्हाट वर द व्यूज लिबरल्स इन 19th सेंचुरी यूरोपियन रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में क्या बोलते थे, कौन, लिबरल्स। तो आपको बताना है, ठीक है, उनके क्या भी ओपिनियंस थे। व्हाट आर द रूट ऑफ द ऑल सोशल इवल अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट। तो ये हमारा चैप्टर यहीं तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कीजिए।